प्रगति एंड काफी टाइम बाद वी आर डूइंग आवर फेस टू फेस वीडियो। आई थिंक इट हैज बीन मोर देन 2 months उसके बाद हम मिल रहे हैं। द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इनटू दिस वीडियो इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। लाइक देयर आर स्टूडेंट्स हु यूज्ड टू आस्क मी कि 12th के बाद कैसे तैयारी करें, क्लास 11th में है तो कैसे तैयारी करें, एंड इफ वी हैव कंप्लीटेड आवर 12th तो वो कैसे तैयारी करें। So everything we will be talking about into this video. I'll be answering you all the questions related to UPSC preparation. Make sure you stick to this video till the end. Let's get started. UPSC Union Public Service Commission की तैयारी जो है आपको करनी है। आपको IAS बनना है, IPS बनना है। आई थिंक अभी तक आपने हजारों IAS एंड IPS के इंटरव्यूज तो देख ही लिए होंगे। आई ऑल्सो अपलोड इंस्पिरेशनल स्टोरीज ऑफ IAS एंड IPS ऑन टू माई चैनल एंड it has been more than 1 week since I haven't shared anything, but I am working on it. But how to prepare for it? Because अगर आप देखोगे लोगों का मानना यह है कि it's very difficult. We have number of IAS and IPS officers जिन्होंने तैयारी शुरू की और एक ही बार में क्लियर किया। Is it possible to clear IAS and IPS exam in first attempt? Actually, answer is yes. But ये completely depend करता है what are the strategies that are going to be adopted by you for preparing UPSC. First point that I'll be telling you for preparing UPSC is a newspaper. Newspaper आपने सभी से सुना होगा because newspaper में आपको current topic से मिलने का मौका मिलता है और उन जब आप टॉपिक से मिलते हो you try to find out the history related to that topic, isn't it? If you are reading about any things such as government की policies क्या आई हैं, so if you will read about government policies then you have to also look for कि government की पिछली policy कैसे रही, then you will start comparing कि अच्छा ऐसी policy थी अभी ऐसी आई है तो इकोनॉमी को क्या फायदा होने वाला है। So there are number of things that are given into newspaper, and even if you do not research anything by your own, there are things जब आप पढ़ते हो तो वो आपके दिमाग में रह जाती है। जब वो दिमाग में रह जाएंगे तो कहीं ना कहीं अगर आपको उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है you will be able to answer कि अरे यार ये मैंने कहीं पे पढ़ा था। So it is important to read the newspaper. Now here one question that might arise into your mind that ये newspaper कौन सा पढ़ा जाए, हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स। अरे भाई नहीं आती है इंग्लिश समझ में उसकी तो मत पढ़ो। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि हिंदू ही पढ़ा जाए, द हिंदू, ठीक है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट इंडिया टुडे पढ़ा जाए, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट द हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ा जाए। बात यह है आपको न्यूज़पेपर कौन सा समझ में आ रहा है। आप ही बताइए ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ने का क्या फायदा जिसकी इंग्लिश आपको नहीं समझ में आ रही है और कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये न्यूज़पेपर्स कभी ना पढ़ें। इसका मतलब ये है आप थोड़ी थोड़ी आदत डालें इनको पढ़ने की, क्योंकि जब आप पहली बार पढ़ेंगे हिंदू पेपर लिटरली यू वोंट गेट एनीथिंग। ठीक है, मैं सभी के लिए नहीं है लेकिन मोस्टली के साथ यही होता है। बिकॉज इफ यू हैव वर्कड ऑन इट कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करें इसके बारे में आपने थोड़ी बार रिसर्च की हो तो हमेशा न्यूज़पेपर की टॉप लिस्ट में जो है ये न्यूज़पेपर्स आते हैं। तो मेक श्योर आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। इफ यू आर देन इट्स ग्रेट, कंटिन्यू विद इट। अगर नहीं समझ में आता है डू नॉट वरी, यू कैन ऑल्सो रेफर योर न्यूज़पेपर जो आपके एरिया में आता है। न्यूज़पेपर में वो खबरें छपती हैं जो कल हुई हो, और कल जो भी खबरें हुई हैं और जो भी घटनाएं हुई हैं वो आने वाले दिनों के लिए इतिहास बन जाएगा। तो उस इतिहास को पढ़ने से अच्छा है, यानी कि उस हिस्ट्री को पढ़ने से अच्छा है आज जो हुआ है आप उसको दिमाग में रखें। सो इट्स वेरी सिंपल, व्हाट यू नीड टू डू इज डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करें एटलीस्ट 30 minutes to 1 hour. इट डिपेंड्स अपॉन योर कैपेसिटी। अगर आप जो है वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यू आर डेली न्यूज़पेपर रीडर, देन यू विल रीड न्यूज़पेपर विद इन 30 minutes. बट इन केस यू आर नॉट डेली रीडर इट विल टेक सम टाइम। आई थिंक देयर माइट बी वन थिंग दैट जो आपको परेशान कर रही होगी, न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ा जाए, हिंदू, अदरवाइज इंडिया टुडे या फिर हिंदुस्तान टाइम्स। बट आई फाइंड माई सेल्फ अनेबल टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश। गाइज ये प्रॉब्लम ना केवल आपके साथ मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ होती है, क्योंकि जब भी हम न्यूज़पेपर रीडिंग की बात करते हैं स्पेशली फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन ये सजेस्ट किया जाता है कि टॉप न्यूज़पेपर पढ़ो, क्योंकि इनमें कुछ फालतू की खबर के बजाय मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मुद्दे हैं उनको हाईलाइट किया जाता है और उससे ज्यादा आप ग्रैब कर सकते हो, ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। इन न्यूज़पेपर्स में जो इंग्लिश इस्तेमाल होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, साथ ही साथ जो वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कीजिए एंड
उन वर्ड्स की इंग्लिश मीनिंग से हिंदी मीनिंग ढूंढने की कोशिश कीजिए। इससे दो काम होंगे, एक तो आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, दूसरा आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगी। बाय चांस ऐसा करने पर भी आपको वो आर्टिकल नहीं समझ में आता है, यू कैन रेफर टू योर लोकल न्यूज़पेपर, वॉट एवर यू रेफर। फॉर एग्जाम्पल इन MP वन न्यूज़पेपर इज दैनिक भास्कर, ठीक है, यूपी में दैनिक जागरण चलता है एंड ऑल्सो वी हैव अमर उजाला, सो दीज आर द न्यूज़पेपर। एंड आपके लोकल में कई सारे न्यूज़पेपर्स होंगे, यू कैन रेफर दोज ऑल्सो। टॉप न्यूज़पेपर इसलिए सजेस्ट भी किए जाते हैं क्योंकि इसमें जो टॉप राइटर्स हैं एंड पॉलिटिशियंस हुए, इनके जर्नल्स निकलते हैं, इनके आर्टिकल्स निकलते हैं, जो टॉप इकोनॉमिस्ट्स हैं उनके आर्टिकल्स निकलते हैं। सेकेंड थिंग दैट इज गोइंग टू बी योर फंडामेंटल। The subject that we are going to talk about is from class 6th to 12th. So you have to read SST from class 6 to 12. Yes, 6 से लेके 12 तक की आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी पढ़नी ही पढ़नी है। अब 6 से लेके 12 तक की जियो इज इम्पोर्टेंट, 6 से लेके 12 तक की जो है वो हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। बट इफ यू विल सी सिविक्स देन आपको 6 क्लास से 8 क्लास तक की सिविक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड फ्रॉम 9 to 10 इट इज नोन एज अ सिविक्स, ओके। एंड देन व्हेन इट कम्स इन क्लास 11th एंड 12th it is known as a pol science or political science, right? It is known as a political science. Now if we talk about economics then 6th क्लास से 8th क्लास की इकोनॉमिक्स आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि जिसमें ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड और इम्पोर्टेंट नहीं है। What you need to do is you have to read economics from class 9 to 12. That's it. These are going to be some basic subject जो आपको पढ़ने ही होते हैं। Now as I said that after 12th, तो यार ये चल रहा है लॉकडाउन का पीरियड और पैंडेमिक की वजह से आपके पास बहुत सारा टाइम है। What you can do, आप 1 by 1 एक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो, उसको रीड कर सकते हो। Now in case you don't have books, please do not make excuses. You can also read all these books on NCERT book app, so please refer that. This is how you can clear your fundamentals. So before jumping into the sea, please नदी में तैरना सीख लेना, तब जाके समुद्र में डुबकी लगाना। What I am trying to say is, अगर किसी ने बोल दिया बिपिन चंद्र पढ़ लो, एम लक्ष्मीकांत पढ़ लो, आप ये सोचो आपका 6 to 12 तक का बेस क्लियर है। If it is clear, then move towards एम लक्ष्मीकांत, ठीक है? Okay, so it is एम लक्ष्मीकांत, देन ओनली मूव टूवर्ड्स दिस बुक। बट 6 to 12 तक का फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। एंड जब लोगों का ये फंडामेंटल क्लियर नहीं होता ना, तभी उनको 4 5 अटेम्प्ट लग जाते हैं, अदरवाइज कोई और मिस्टेक की हुई होती है। तीसरी चीज है आपकी शेड्यूल। फॉर प्रिपेयरिंग सच सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिशन, नॉट ओनली UPSC, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर a NEET एंड एनी गवर्नमेंट जॉब, शेड्यूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी कैन से टाइम मैनेजमेंट। अगर आप मैनेज करके नहीं चले कि यार मुझे ये काम इस वक्त करना है, फिर इसके बाद ये करना है, यू आर गोइंग टू बी फेल इन टू योर लाइफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि जिन लोगों का शेड्यूल नहीं होता है उनको एक्चुअली ये चीज नहीं पता होती है कि उन्होंने किस फालतू की चीज में अपना समय ज्यादा लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल, यू आर जस्ट यूजिंग योर फोन एंड यू डिसाइड दैट ओके आई हैव टू यूज दिस फोन फॉर ओनली 15 मिनट्स एंड 15 मिनट से ज्यादा हो गया तो नाउ व्हाट विल हैपन इनटू दिस सिचुएशन, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके 2-3 घंटे कैसे निकल गए एंड आपका कोई शेड्यूल भी नहीं है। तो इस तरीके से हर दिन आप अपना कुछ ना कुछ समय इधर उधर की एक्टिविटी में वेस्ट कर दोगे। मेक श्योर यू मस्ट हैव अ शेड्यूल एंड डू नॉट मेक वेरी टाइट शेड्यूल। पता चला आपने शेड्यूल बनाया, उस शेड्यूल में जो है आपने एक दिन में लिखा है मुझे 12 घंटे पढ़ाई करनी है, कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि एक स्टूडेंट जिसने अभी डिसाइड किया है ओके आई एम गोना प्रिपेयर फॉर UPSC एंड आपने आज डिसाइड किया यू नो दैट यू कांट स्टडी फॉर लॉन्गर देन 1 hour एंड यू सडनली मेड अ शेड्यूल फॉर 12 hours, तो कैसे हो पाएगा? अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी एबिलिटी के हिसाब से बनाओ। स्टार्टिंग में कम आवर रखो, ठीक है? स्टार्टिंग में आप रखिए 3 to 4 hours एंड टेक अ ब्रेक। ओके, इफ यू थिंक दैट ये 3 से 4 घंटे बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं आपको होल डे का सजेस्ट कर रही हूँ फॉर नाउ, क्योंकि अभी आप सिंसियर वाली प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग साइड बाय साइड विद योर स्टडीज ऑल्सो। ओके, सो यू हैव टू डेडिकेट ओनली 3 or 4 hours एंड in fact if you think that ये ज्यादा हो रहा है and I have to also do my school studies, what you can do, just reduce it to 2 or 3 hours. Okay, watch Rajya Sabha TV, which is very important. So watch TV, Rajya Sabha TV.
ओके, सो यू आर सपोज टू वॉच दिस टीवी, क्योंकि इस टीवी में डिबेट्स आते हैं, डिस्कशन आते हैं और बहुत ऐसी चीजें होती है जो आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन में मदद करेगी. दे विल बी एनालाइजिंग द इकोनॉमी. अभी पैंडेमिक के टाइम पे कैसी हो रही है. फॉर एग्जाम्पल अभी जो है न्यूज आ रही थी, इट वॉज लाइक पैंडेमिक की वजह से अभी इंडिया में 14 करोड़ नौकरियां जो है वो चली गई हैं. 14 करोड़. अब मान लीजिए आपने ये टीवी में न्यूज देख ली. नाउ व्हाट विल हैपन इफ यू गोना डिस्कस this topic with anyone else, you will be adding this information into that discussion, right? It will enrich your answer, it will enrich your debate, it will enrich your reply, you can say. So it's really good if you will watch Rajya Sabha TV. Fifth, now it's going to be about social media. May I know that how many people you follow on your Instagram account or the Facebook you follow? See, if you are very clear कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी ही है, then I'll be suggesting you one thing. Please do it. यूपीएससी की तैयारी करनी है, do not follow such people जिनका आपके गोल से कुछ रिलेशन ही नहीं है. You are following people जो आपको लगता है these are the kind of distraction for you. आप उनके वीडियोस देख के टाइम वेस्ट करते हो. You are not getting anything. Please unfollow them. Follow only those people, those who help you. फॉलो ओनली सच सॉर्ट ऑफ पीपल जो आपको लगता है कि यार मैं इनका जब काम देखती हूँ ना, या इनकी फोटोज देखती हूँ, इनकी स्टोरीज चेक करती हूँ, इनकी पोस्टर्स देखती हूँ, तो मुझे एक एनकरेजमेंट टाइप मिलती है. मुझे ऐसा लगता है नो आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू माई वर्क. ऐसे लोगों को फॉलो करो. एंड इनफैक्ट अगर आपको आईएएस एंड आईपीएस बनना है तो जितने भी आईएएस एंड आईपीएस है उनको फॉलो कीजिए. इफ यू विल चेक आउट माई इंस्टाग्राम अकाउंट, आई डू फॉलो ऑल दीज पीपल. आई फॉलो टीना राबी मैम, आई फॉलो सफीन हसन सर. ओके, सो द यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर. आई ऑल्सो मेड IPS officer. I also made video on him. Ansar Sheikh, ठीक है. मैंने इन सब पर वीडियो बनाया, सब पे. एंड आई ऑल्सो फॉलो दैम, क्योंकि जब उनकी पोस्ट आती है आई एम लाइक ओके, आई हैव टू डू माई वर्क. It's not like that I'm preparing for a UPSC, but yeah, the goal that I'm having, उसमें इन सभी लोगों का बहुत जो है इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला वो मुझे एनकरेज करते हैं टू डू हार्ड वर्क. एंड सिक्स्थ इज, पहले ये चीज क्लियर करके देखिए आपको एक्चुअली में यूपीएससी करनी है, और दिस इज जस्ट बिकॉज पीपल अराउंड यू थिंक दैट यू हैव सच सॉर्ट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी एंड ऑल दीज थिंग्स. सो डू नॉट डिसीव योरसेल्फ. जस्ट आस्क टू योरसेल्फ ऑनेस्टली क्या आपको सच में यूपीएससी करनी है. इफ यू गेट योर आंसर देन स्टार्ट preparing for it. These are the tips that are from my side that you can do after 12th, and you don't need to go for a coaching, guys. These are the things जो आप कोचिंग के पहले अगर करते हैं, आपका किसी भी अदर पर्सन से कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा बेस होगा. क्योंकि कोचिंग में जब आप जाते हो, दे डू नॉट एक्सप्लेन योर क्लास 6 की हिस्ट्री में क्या है, 12th के में क्या है, 9th के में क्या है. दे विल जस्ट टेल यू जो विपिन चंद्र में दिया है, दे विल जस्ट टेल यू जो एम लक्ष्मीकांत में दिया है, वो आपको पीछे का कुछ नहीं समझाने वाले हैं. क्योंकि आप पढ़ के तो आए हो ना, आपने तो ऑलरेडी 6 to 12 पढ़ाई कर ली है. देन व्हाई विल दे टीच यू एवरीथिंग अगेन एंड अगेन. सो मेक श्योर आप फंडामेंटल क्लियर कर लो. फंडामेंटल अगर आपने क्लियर कर लिया, न्यूज़पेपर रीडिंग आप करते हो, यू आर हैविंग वेरी गुड टाइम मैनेजमेंट, यू वॉच राज्यसभा टीवी और द थिंग्स जो आपको इंफॉर्मेशन देती हैं, यू आर यूजिंग सोशल मीडिया ओनली फॉर अचीविंग योर गोल. दैट्स इट. दिस इज गोइंग टू बी, and that's it, and this is how you can prepare for a UPSC after class 12. So guys, I made this video in keeping this thing in my mind कि अगर किसी के पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, किसी के पास ज्यादा टाइम नहीं है, कोई जो है कोचिंग नहीं ले रहा है, तो वो कैसे प्रिपेयर करे. आई होप दिस वीडियो हेल्प यू. इन केस just let me know in comment section. Like this video, share this video with your friends who are willing to prepare for UPSC, and if you want more such sort of video, kindly let me know the topic for next video. I'll be making for it, and जल्दी एक IPS and IAS officer की वीडियो इस चैनल पे आएगी. Make sure you subscribe Study Shivit Krati for more such kind of videos. मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में.